बनना है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कौन है बुद्धि का मूल? परमेश्वर है बुद्धि का मूल। इसलिए समझदारी के साथ अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने से, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रहित करे, आशीषित करे और बहुत आयत से बढ़ाए। स्वर्ग राज्य कैसा होगा? मैंने अपनी पिक्चर्स, मतलब जो अपने बचपन की कुछ ड्राइंग्स में मैंने स्वर्ग बनाया है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। मैंने स्वर्ग कैसे बनाया? पहले मैं पहाड़ बनाता था, उस पर बादल बनाता था, बादल बना के, और आदमी लोगों को मैं उस पहाड़ पे चलने के लिए ऐसा पिक्चराइज करता था, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया वो आदमी। मैं जब भी किसी से पूछता था कि ये क्या लग रहा है तुम्हें, तो सब बोलते हैं चिड़िया लग रही है। तो ऐसी रहती थी मेरी ड्राइंग, जो इतनी एबिलिटीज है मेरी ड्राइंग की। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तब हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, स्वर्ग का राज्य कितना सुंदर होगा, वहां पे क्या क्या होगा। हर प्रकार की चीजें वचन के अनुसार हमें वहां पे देखने को मिल जाती है। ऐसे ही एक वचन के साथ मैं आप लोगों के सामने आया, क्योंकि हम सभी को स्वर्ग में जाना है। हम सभी को, अभी नहीं लेकिन हमारे जीवन के बाद हम ये आशा करते हैं कि हम सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, एक छोटा सा एक पिक्चराइजेशन मैं आप लोगों के सामने आज करना चाहता हूं। आप इसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 14। वहां पे हम देख सकते हैं स्वर्ग का राज्य कैसा होगा और हम उसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं। 10 कुंवारियां हैं, 10 कुंवारियां जो कि दूल्हे से मिलने के लिए तैयार हुई हैं और वो दूल्हे से मिलने के लिए जा रही हैं। द वर्ड कुंवारियां, 10 वर्जिन्स। इसमें से 5 समझदार हैं और 5 मूर्ख भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये वर्जिनिटी या कुंवारेपन के ऊपर बात करना चाहूंगा। यहां पर शारीरिक कुंवारेपन से बढ़कर हमको सोचना है, क्योंकि शारीरिक कुंवारेपन पर आकर हम सबकी सुई अटक जाती है। शारीरिक कुंवारापन हमारे लिए बहुत मुख्य होता है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर है हमारे जीवन में निष्कलंकता, हमारे पूरे जीवन में निष्कलंकता। वर्जिनिटी को हमेशा उस लेवल पर आकर देखना चाहिए, उस स्थान पर आकर देखना चाहिए। हमेशा शारीरिक तौर से वर्जिन है कि नहीं है, कुंवारी या कुंवारा है कि नहीं, यहां तक आके रुक मत जाइए। उसके आगे एक स्टेप सोचने का प्रयास कीजिए। यहां पर 10 कुंवारियां अपने दूल्हे से मिलने के लिए जा रही हैं। विशेष तौर पे ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएंगे तो अपनी कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएंगे। तो उसकी तैयारी करने के लिए हमको निष्कलंकता में, प्रभु की उपस्थिति में निष्कलंक रहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट थिंग टू नो अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, या पहली बात परमेश्वर के राज्य में जानने की यह है कि वहां पर निष्कलंक लोग प्रवेश करें। उसके बाद देखिए, अब इसमें से 10 कुंवारियों में से डिफरेंशिएशन किया गया है। 5 कुंवारियां जो हैं बहुत समझदार हैं और 5 कुंवारियां जो की हैं वो मूर्ख हैं, फूलिश। वो मूर्ख क्यों है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप इसी को याद रखिएगा कि 5 जो है वो समझदार हैं, वचन हमें सिखाता है, और 5 जो है वो मूर्ख कुंवारियां हैं। ये 5 जो समझदार है ना, इनकी समझदारी का जो लक्षण है वो ये है कि इन्होंने अपनी मशाले तो जलाई ही जलाई हैं, लेकिन साथ में कुप्पी में तेल भी रखा हुआ है। लेकिन जो ये 5 मूर्ख हैं, इन्होंने अपनी मशाले जलाई हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा तेल नहीं है, यानी इनकी कुप्पी में कोई तेल नहीं है। शादी में तो आप लोग गए होंगे, हमारी नॉर्थ इंडियन की बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आप गए होंगे, चाहे वो क्रिश्चियन शादी हो, चाहे वो एक हिंदू शादी हो, मुस्लिम शादी हो, सिख शादी हो। वाह, क्या सुंदर होती है हमारे यहाँ की शादियां। बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े टेंट और उनकी बड़ी बड़ी सजावट, बड़े बड़े हॉल्स और उनकी बड़ी बड़ी सजावट, सुंदर सुंदर सजावट, देखते ही रह जाओगे
उसको अगर वहां पे अंदर प्रवेश करेंगे तो उनको देख के मजा आ जाता है। उसके बाद वहां पर अलग अलग तरीके के पकवान, इंडियन कुजीन, कॉन्टिनेंटल कुजीन, मुगलई कुजीन, वेजिटेरियन का अलग, नॉन वेजिटेरियन का अलग, स्नैक्स का अलग, सबका अलग अलग काउंटर होता है। बोलते बोलते भी मुंह में पानी आ रहा है। इस पानी को पीते हुए आगे के प्रचार को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी गंभीरता की बात है। जब भी बारात आती है तो आपने देखा होगा एक बड़ा शोर शराबा शुरू हो जाता है। नाच गाना, अलग अलग प्रकार की शहनाइयां, जानवरों का नाचना, नहीं लोगों का नाचना नहीं, जानवरों का नाचना, लोगों का नाचना, हर प्रकार से एक सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक सेलिब्रेशन यहां पर भी शुरू हो गया। दूल्हे के आने पर जो समझदार थी वो तो अपनी मशाल उठाई, कुप्पी से तेल निकाला, दूल्हे से मिलने के लिए चली गई। लेकिन जो मूर्ख थी, उनका तेल खत्म हो गया, वो समझदार के पास गई, बोला थोड़ा तेल दे दो। समझदार मूर्ख से बोल रही है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें भी दे सके और अपने आप भी खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सके, तुम जाके दुकान से मोल ले लो। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए ब्लेमलेस तो होना ही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, यानी आपके मन दिमाग में, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का कार्य होना चाहिए, यीशु मसीह की सामर्थ होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक स्मार्ट व्यक्ति भी बनना है, एक बुद्धिशाली व्यक्ति भी बनना है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कौन है बुद्धि का मूल? परमेश्वर है बुद्धि का मूल। इसलिए समझदारी के साथ अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। समझदारी से अगर आप अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो वचन से आपको समझ मिलती है, जो आप प्रचार से समझ लेते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हुए आप एक समझ लेते हैं, वो समझ को अपने जीवन में इस्तेमाल करके हमेशा अपनी कुप्पी को रेडी रखना है। आपकी कुप्पी कभी खाली नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने जीवन का व्यय इस तरह से करना है कि आपके पास हमेशा इन टोटल इतना हो कि आप आगे आगे और आगे बढ़ते जा सके। आगे बढ़ने के टाइम अगर आप पीछे जाके तेल खरीदेंगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए पहली बात क्या थी? यू हैव टू बी ब्लेमलेस, physically, mentally, spiritually, not about only the physical thing, but also a step higher. We need to think spiritually. We should be blameless in the presence of God. दूसरी बात, you have to be smart, you have to be prepared. स्मार्ट भी होना है, प्रिपेयर भी रहना है अपने प्रभु से मिलने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो ये जाती है अपना तेल खरीदने के लिए, लेकिन वहां पे इनको तेल मिलता नहीं है, वापस आती है। और जब वापस आती है तब तक दूल्हा उन 5 समझदार कुंवारियों को लेके चला जाता है। ये आते हैं दरवाजे पे, ठक 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 ऐसे पीटती है। दूल्हा कहता है, मैं तुमको नहीं जानता। नेवर बी लेट, नेवर बी लेट when it is the time for God's presence, जब परमेश्वर की उपस्थिति की बारी हो, कलीसिया में जाने की बारी हो, प्रभु के कामों की बारी हो, कभी लेट मत रहिए। क्या आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने में प्रभु देरी करता है? नहीं करता है। क्या आपके बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देने में प्रभु देरी करता है? नहीं करता है। क्या आपके किसी भी काम में प्रभु देरी करता है? नहीं करता है। जब लोगों को लगता है कि असंभव है, वो उसको तुरंत संभव करके देता है, देता है। तो फिर उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आने में किस प्रकार की देर करोगे तो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं पाओगे। दरवाजा बंद हो जाएगा, दूल्हा बोल देगा कि मैं तुमको नहीं जानता। तो स्वर्ग का राज्य कुछ इस तरह से है। स्वर्ग का राज्य ब्लेमलेस लोगों के लिए है, निष्कलंक लोगों के लिए है। स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए है जो तैयार रहते हैं और हमेशा अपने कार्य को करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। स्वर्ग का राज्य उन लोगों के लिए है जो हमेशा रेडी रहते हैं। आमेन। May God bless you. Thank you very much. Please share, like and subscribe. Thank you very much.